Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know, we are discussing our chapter number 2 which is MS Excel. In previous video or first part, we discussed about basic structure of Microsoft Excel and the basic features of it. So today we will learn about MS Excel in more detail. So without wasting any time, let's start. So today we will learn about functions in MS Excel. As you can see, there are basic 4 types of functions: mathematical functions, string functions, statistical functions and logical functions. So today we will learn about mathematical functions. So arithmetic or mathematical functions, as we do many calculations in our daily life, like addition, or we can say addition sum, multiplication or product, square root, power, etc. So today we will try to discuss all of the arithmetical functions on our Microsoft Excel with the help of a practical. तो फंक्शंस के पहले बात करने से पहले मैं आपको पहले कुछ बेसिक डिटेल देना चाहूँगा एक्सेल के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो आपके न्यूमेरिक नंबर्स जो होते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं रोज़। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। सेम ऐसे ही जो आप ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ देखते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी। सो ये हमारे रोज़ एंड कॉलम हो जाते हैं। जो आप ये कंप्लीट एक शीट देख पा रहे हैं, ये शीट कहलाती है आपकी वर्कशीट। इसको हम बोलते हैं वर्कशीट, क्योंकि हम इस वर्कशीट पे वर्क करते हैं। जितना भी हम वर्क करते हैं वो सब हम इसी शीट पर करते हैं, तो इस शीट को हम बोलते हैं वर्कशीट। वर्कशीट के अलावा आपका ये जो आप देख रहे हैं बॉक्सेस, इन सब बॉक्सेस को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इनको? सेल। ये सब आपकी सेल हो जाती है। ये हो गए रो, ये हो गए कॉलम, और ये बॉक्सेस जितने भी हैं ये सेल हो गए। अब जैसे कि अब आप देख रहे हैं, मैंने बताया ये सब आपके सेल्स है, लेकिन अब मैंने देखो क्लिक कहाँ पे किया है? इधर। तो अब जिस भी सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, ये आपकी है एक्टिव सेल। इट मीन्स कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो फ़िलहाल इसी सेल पर कर रहे हैं, तो इस सेल को बोलेंगे एक्टिव सेल। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो भी आपकी सेल्स होती हैं, ये इन सब का कोई ना कोई सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सिंपल है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आएगा। जैसे कि अगर मुझे इस वाली सेल का सेल एड्रेस देखना है, तो हम पहले देखेंगे कि ये रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। तो पहले हम कॉलम देखेंगे, तो कॉलम हो गया बी और रो हो गई 3, तो इसका सेल एड्रेस हो गया B3। तो अगर देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके, ये फॉर्मूला बार होता है आपका, तो फॉर्मूला बार में अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे, तो देखो वही वाली सेल सेलेक्ट हो गई ना। तो इट मीन्स ये हमने सेल एड्रेस सही लिखा है। तो कोई भी अगर सेल, अगर ये वाली सेल लेते हैं, तो इसका सेल एड्रेस या इसका सेल एड्रेस देखते हैं, तो इसका सेल एड्रेस हो गया, ऊपर देखेंगे हम पहले ई, जो आपका कॉलम है ई है, और रो हो गई 3, तो इसका सेल एड्रेस हो गया E3। तो देखो अगर हम अब यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के E3 लिखते हैं, तो देखो ये वाली जो सेल है वो सेलेक्ट हो गई। तो आई होप इतना आपके समझ आया होगा। अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल में, तो वो फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हमें एक इक्वल्स टू का साइन ऐसे ज़रूर लगाना होता है। बिना इक्वल्स टू के साइन के आप लोग फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमारे कुछ अर्थमेटिक मैथमेटिकल फंक्शंस। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने पहले से ही कुछ सीट बना रखी है, ताकि ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हमें कुछ नहीं करना इन सीट्स को बनाने के लिए, सिंपल हमें टाइप करना होता है अपने कीबोर्ड की हेल्प से। तो ये सब मैंने बनाया है।
अब जैसे कि हमारा फर्स्ट फंक्शन था सम। सम का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना। टू और मोर देन टू नंबर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, तो उसको ऐड करने का सिंपल सा एक तरीका है जो हमने सिंटैक्स में बात किया था। वो कैसे, मैंने जैसे कि अभी बताया आपको, सबसे पहले हमें इक्वल्स टू का साइन लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है सम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सम और उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे जिन भी नंबर्स का सम करना है, हमें इन सब का सम करना है। तो आपको क्या करना होगा, जो सबसे फर्स्ट वाला आपका नंबर है उसका सेल एड्रेस देखेंगे। तो इसका सेल एड्रेस हो गया B3, तो लिख देंगे हम B3, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अभी जो लास्ट वाली डिजिट होगी उसका सेल एड्रेस क्या होगा, तो उसका सेल एड्रेस लिखने से पहले हमें ये कोलन लगाने होंगे। कोलन लगा के अब इसका सेल एड्रेस 45 का हो जाएगा B6, तो हम लिख देंगे B6 और देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल हमने बड़ी इजीली कर लिया है। और ये टोटल की खास बात होती है कि अगर आप अब डिजिट्स में चेंज भी कर देते हैं तो टोटल भी अपने आप वो चेंज हो जाएगा। जैसे भी आप डिजिट्स को चेंज करते रहेंगे तो टोटल भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सेकंड होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट भी। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल्स टू लगा के हम प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट, उसके बाद सिंटैक्स। अब हमें प्रोडक्ट करना किनका है, इन दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट करना है। तो 30 का सेल एड्रेस हो गया D2, सो D2 सेमीकोलन। 21 का सेल एड्रेस हो गया D3, सो D3 ब्रैकेट क्लोज। सो अब जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं इसने 30 एंड 21 का जो मल्टीप्लाई होती है वो कर दिया है 630। आप कोई और डिजिट भी अगर यहाँ पे चेंज करते हैं, 2 × 3, तो देखिए 6 आ गया। नेक्स्ट होता है आपका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जैसे कि आप मैथमेटिक्स में करते हैं। सो 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है 5 होता है। चलिए करके देखते हैं। सेम पहले इज इक्वल्स टू लगाएंगे। इज इक्वल्स टू लगाने के बाद हमें लिखना होगा SQRT, इट मीन्स स्क्वायर रूट। कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, सिर्फ SQRT लिखेंगे। और जो भी ये डिजिट है इसका सेल एड्रेस क्या है, F2, सो F2 एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो आप देख रहे हैं 5 आ गया। तो हमें पता है 25 का जो स्क्वायर रूट होता है 5 होता है। लेकिन अगर हम कोई बड़ी वैल्यू ले, जैसे कि 625, और एंटर करें, तो हम देख सकते हैं कि 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। और भी आप बड़ी अगर कोई वैल्यू लेंगे तो उसका भी स्क्वायर रूट आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है पावर। पावर जैसे कि आप जानते हैं, पावर मीन्स कि स्क्वायर करना। तो आप 5 का अगर स्क्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें इक्वल टू लगाएंगे, देन पावर, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी पहले ब्रैकेट ओपन। ओपन करने के बाद जो भी आपका नंबर है, नंबर क्या है ये H2, हम सेल एड्रेस लिखते हैं H2। H2 लिखने के बाद अभी यहाँ पे आपको लगाना है कोमा। कोमा लगाने के बाद आपको बताना है कि आपको कितना उसका स्क्वायर करना है। तो हम 2 लगाएंगे। अगर हमें उसकी क्यूब निकालनी है तो 3 लगाएंगे। जितने भी टाइम आप उसकी पावर निकालना चाहते हैं उतने आप यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। तो हमें स्क्वायर निकालना है तो हम 2 वैल्यू रखेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं 25 आ गया। अगर आप यहाँ पे 25 का स्क्वायर देखते हैं या पावर देखते हैं तो 625 होती है। सो ऐसे हम किसी का भी पावर निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके डायरेक्ट जो मैंने कि आपको बताया है। जैसे कि आपको अगर यहाँ से यहाँ तक सभी वैल्यूज़ का टोटल चाहिए, लेकिन अभी अगर आपको टोटल सिर्फ इन 2 वैल्यूज़ का चाहिए, 32 एंड 23 का, तो तब टोटल कैसे करेंगे हम, या हम
12 एंड 45, ओनली 12 एंड 45 का सम करना चाहते हैं, बाकी और जो बीच के डिजिट्स हैं इनका नहीं करना है। तो वो करने के लिए भी ट्रिक होती है। वो तरीका ये है कि आप इज इक्वल्स टू लगाएंगे, इज इक्वल्स टू लगा के आपको सम लगाना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको जिन भी वैल्यूज़ को ऐड करना है आप सिंपली उन वैल्यूज़ को लिखेंगे। जैसे कि ये 12 का सेल एड्रेस हो गया B3, सो आप लिखेंगे B3, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमें इसमें ऐड करना है 45, 45 का सेल एड्रेस है B एंड 6, सो B6, सॉरी ये 5 हो गया ना, चलिए B3 एंड B3 B5 का ही कर लेते हैं, B3 एंड B5 मतलब कि 12 एंड 23। अगर हम B6 कर देंगे तो ये 45 का हो जाएगा। अभी जैसे हम एंटर करेंगे तो 35। तो आप देख सकते हैं अब ये 12 एंड 23 का टोटल हो गया है यहाँ पे। तो पर्टिकुलर किसी भी अगर डिजिट का हमें टोटल करना है तो हम डायरेक्ट उन डिजिट्स का सेल एड्रेस लिख के और बीच में प्लस का साइन लगा के भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 45 में से 12, तो आप लोग इक्वल्स टू और डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसको। आपको इक्वल्स टू किया, इक्वल्स टू करने के बाद आप लोग 45 का सेल एड्रेस देखेंगे कितना है B एंड B6, सो B6 आप लिखेंगे। उसके बाद आपको माइनस का साइन यहाँ पे लगाना है। जैसे कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का जो साइन है वो लगाते हैं। अब 45 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 12, सो 12 का सेल एड्रेस हो गया B एंड 3, सो B3, सो जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे 33, इट मीन्स 45 में से अगर 12 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 33 आंसर आता है। ऐसे ही आप सेम डिवीज़न भी कर सकते हैं, डिवाइड करना। अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी डिजिट लेते हैं, 12 को डिवाइड करना है हमें 2 से, तो इज इक्वल्स टू लगाएंगे। सो 12 का सेल एड्रेस क्या है G, और अब इधर देखेंगे तो 5, G5, तो देखो 12 सेलेक्ट हो गया। अब डिवाइड करने के लिए सिंपली हमें ये डिवाइड के लिए स्लैश लगाना होता है एक्सेल में। ये लगाने के बाद आप लोग, अब हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 2 का सेल एड्रेस देखेंगे, ऊपर कॉलम है G एंड रो हो गई आपकी 6, सो G6, तो जैसे ही आप G6 करेंगे और एंटर करेंगे 6, सो आप देख सकते हैं अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। 20 को करेंगे तो 10 आएगा। 20 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। सो ये आपके कुछ बेसिक्स फंक्शन थे, अर्थमेटिक फंक्शन, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना या प्रोडक्ट करना, और डिवीज़न करना, स्क्वायर रूट निकालना और पावर निकालना। ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। आने वाली वीडियो में हम जो हमारे और फंक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये आपके समझ आया होगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।